Okay, so today we learn the constraint in SQL. So constraint is nothing but just a set of rules, right? जब भी हम database create करते हैं and then we just create a table and उस table में जो certain column है उसपे हमें certain validation लगाना है, एक rule set करना है कि एक certain column है उसमें एक certain type का data ही store हो, right? So for that we use constraint to enforce such kind of rules. So in SQL we have primary key constraint, unique constraint, not null constraint, default constraint, check constraint and foreign key constraint. ये सारे के सारे जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं इन सबका अपना अपना एक सेट ऑफ टास्क है, राइट? ये एक तरीके से डेटा वैलिडेशन आपको पहले डेटा को रिस्ट्रिक्ट करती है, सर्टेन टाइप ऑफ डेटा को रिस्ट्रिक्ट करती है, उस कॉलम में इंसर्ट होने पे, इंसर्शन में वो स्टॉप करती है. So let's get started with the first constraint, and that is not null constraint, right? So let me just open the SQL, right? So here we have, for I'll do, I'll just create a new table here, and today we have, I'll just use today as 0802. So this is the name of my database. I'll just create a new database here. Then I'll just say Excel 0802. Quickly I'll just create a table here. So for now I'm not going to pass here any constraint, right? ये जितने भी यहाँ पे कॉलम्स हैं इसमें हम किसी में भी कोई भी कंस्ट्रेंट पास नहीं कर रहे हैं. So here I am just passing simple create table statement, create table employee, then EID char 5. ये क्लियर है ये स्टेटमेंट? हेलो यस सर. गाइस, ये क्लियर है स्टेटमेंट? यस सर, ये तो टेबल क्रिएट करने का ही है. हाँ, टेबल क्रिएट करना है, दैट्स फाइन, बट हियर आई एम जस्ट टाइपिंग EID char 5. So हाँ data तो type is here करेक्ट char. सर. रॉन्ग है वो. नंबर्स आएगा क्यों? ना. हाँ, ईआईडी में तो नंबर्स फॉर्मेट होगा ना. कोई जरूरी है तो नहीं है ना. So if I'll just typing EID as कैरेक्टर. E or just A001, right? Right. So in that case, here we can just pass the data कैरेक्टर type as देन ओके. varchar. बट यहाँ पे हम जो कैर लिख रहे हैं, इज इट क्लियर? ये कैर क्यों लेकर जा रहे हैं? नो सर. सी कैर विल यूज व्हेन वी नो दैट ये जो EID है इसका लेंथ क्या है, राइट? इफ वी नो दैट EID का जो लेंथ है दैट इज 5 एंड दैट इज फिक्स, ठीक है, ना ही उससे ज्यादा होगा और ना ही उससे कम होगा. सो इन दैट केस वी कैन यूज कैर डेटा टाइप. बट इफ यू डोंट नो कि जो कोई सर्टेन फील्ड है उसमें कितना नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर का डेटा आएगा, राइट? सो इफ यू डोंट नो दैट, इन दैट केस वील यूज varchar, okay, वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ. कैर में जब भी हम इसको एलोकेट करते हैं इस डेटा टाइप को यूज करते हैं एंड जो भी साइज हम डिफाइन करते हैं वो फिक्स हो जाता है, राइट? आप यदि इसमें 3 कैरेक्टर का यदि यूज करोगे, सपोज आपने 5 डिफाइन किया एंड हियर यू आर जस्ट पुटिंग 3 कैरेक्टर इन दिस फील्ड, तो ये जो 2 है वो उसका वेस्ट हो जाएगा. 2 जो आपने स्पेस इसका ब्लॉक किया है दैट वुड बी बेस्ट. बट varchar के केस में आपने सपोज 50 डिफाइन किया लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, राइट? सो इफ एम्प्लॉय नेम इज जस्ट 10 कैरेक्टर, राइट? सो 40 जो यहाँ पे साइज है दैट विल बी रिलीज्ड बाय सिस्टम, और वो फिर वो रिसोर्स रिलीज हो जाएगा एंड इन दिस वे सिस्टम इसको यूज करेगी, राइट, फॉर फर्दर. यही डिफरेंस होता है कैर एंड varchar में. कैर इज फिक्स्ड कैरेक्टर लेंथ,
whereas where carries variable character length. स्टैटिक और डायनामिक हो गया ना सर, कैरेक्टर हाँ स्टैटिक स्टैटिक, और डायनामिक है, वाई का यस, डायनामिक है। स्टैटिक है, डायनेमिक इन सेंस ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। इसमें भी कैरेक्टर डेटा टाइप ही आएगा, इसमें भी कैरेक्टर डेटा टाइप ही आएगा, लेकिन इसमें यदि हम देते हैं 5, यदि हमने असाइन किया है इसको स्पेसेस, राइट, तो ये 5 इसके लिए फिक्स हो गया, ब्लॉक कर देगा ये 5। चाहे आप इसमें 2 कैरेक्टर ही पास करो या 3 करो पास, राइट, बट दिस विल जस्ट यूज ऑल दीज 5 स्पेसेस। वेयर वेरिएबल कैर जो है, जितना हम उसको दे रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, राइट, आपने मैक्सिमम इसको डिफाइन कर दिया, ऑल्दो दिस विल ब्लॉक अप टू 50, ठीक है। बट यदि हम इसमें ओनली, इसके लिए हम इम्प्लाई नेम में जहां पे भी 10 कैरेक्टर का ही नेम पास करेंगे, इन दैट केस दिस विल ओनली यूटिलाइज 10, जो रेस्ट जो 40 है उसको रिलीज कर देगा। बट इस केस में क्या करेगा, ये रिलीज नहीं करता है, ये उसको रिजर्व करके रखता है। So we can say that static and dynamic in terms of resource utilization, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल टेबल क्रिएट स्टेटमेंट है, सिंपल इंग्लिश क्रिएट टेबल, देन नेम ऑफ टेबल, हियर वी हैव द फील्ड ईआईडी, देन हमने इसका डेटा टाइप दिया, इसका साइज बताया, एंड दैट्स इट, राइट। आई जस्ट create this table here, execute, now table is created। अब सपोज हमारी रिक्वायरमेंट है कि व्हाट आई वांट, ये जो हमने टेबल क्रिएट किया है उसमें एक फील्ड है आपका एम्प्लॉय नेम, राइट। अब ऐसा कभी होगा क्या, ये एक एम्प्लॉय टेबल में हम एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं और एम्प्लॉय का नेम ही ब्लैंक हो, नल हो, इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है क्या, ये एम्प्लॉय का नेम इंफॉर्मेशन, नेम का ही इंफॉर्मेशन हमारे पास ना हो? So in that case, this will create issue, right? So what we want here, we want to enforce that यदि employee का name available है, then only any record in this data, right, in this table can be inserted, otherwise not. So in that case, employee name पे हम not null constraint enforce करेंगे, ठीक है। Let's see, अभी हम क्या है कि अभी what we can do, अभी हमारे पास एम्प्लॉय टेबल कौन सा क्रिएट किया है हमने, is it employee? Yes, it's employee. So what I'm going to do, I'll just see select star from employee, सारे के सारे कॉलम्स हमें यहाँ पे दिखेंगे, right? What I am going to do, I am just going to do, I'm going to insert some value। हमने यहाँ पे क्या किया, अभी हमने एम्प्लॉय नेम यहाँ पे नहीं दिया है, एम्प्लॉय आईडी, एड्रेस, सिटी, मोबाइल, डीओबी एंड एवरीथिंग आई हैव जस्ट पास्ड, बट एम्प्लॉय का नेम हमने नहीं दिया। If you insert this record in employee table, ये क्या करेगा, this will insert, and here we can see employee का name is blank, here we have everything, all the information available for this employee, but इसका name नहीं है, so this is something wrong। हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं इंसर्शन व्हेन एम्प्लॉय का नेम अवेलेबल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट ना हो, राइट। सो फॉर दैट what we'll do, here we'll enforce the not null constraint in it, ठीक है। अभी अब यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉय नेम में नल वैल्यू अवेलेबल है, एंड इफ यू गो एंड देन run this command not null constraint, if you just add the not null constraint in it, then this will show you this error।
अल्टर टेबल हमने सीख लिया था पहले ही, क्या इसमें डाउट है कोई? नॉर्मल क्वेरी था। हाँ हाँ हाँ, लाइक आपने डेटाबेस बनाए हैं, ठीक है, हाँ बट हाँ वो डेटाबेस मैंने, मतलब दो तीन मेरा डेटाबेस बना हुआ है। हाँ। जब मैं आज का डेट में यूज करूंगी तो सर वो मेरे को नाम याद नहीं है, तो वो कहाँ पे दिखाएगा? ये यहाँ पे दिखेगा आपको, ये सारे सारे। डेटाबेस यहाँ पे, ठीक है। मेरा वाला So मैं सोच from here even you can में just use दिखाई नहीं that. दे रहा, तो चेक करना पड़ेगा फिर मेरे को। Okay. So let, ये बताओ कि अल्टर टेबल स्टेटमेंट है, ये क्लियर है सबको? अल्टरेशन हम क्यों करते हैं? सर चेंजेस करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए फॉर्मेट में। मॉडिफिकेशन, yes. So what happens when we create table, right? हमने टेबल को क्रिएट कर लिया, we have already defined the columns, right? सारे सारे कॉलम्स हमने डिफाइन कर लिए। Now what we want to either add any constraint or modify the property of any column, right, of existing table, then we use alter table statement, ठीक है। हमने यहाँ पे यही किया है। सो हियर वील हैव टू ऐड नॉट नल कंस्ट्रेंट, ये जो एम्प्लॉय नेम है दैट इज नलेबल वन, राइट। सो व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांटेड टू ऐड नॉट नल कंस्ट्रेंट हियर सो दैट यूजर विदाउट, यदि एम्प्लॉय नेम यदि अवेलेबल नहीं है तो यूजर इसमें वैल्यू इंसर्ट न कर पाए। सो फॉर दैट हियर वी आर एडिंग द नॉट नल कंस्ट्रेंट। बट कोई भी कंस्ट्रेंट एसक्यूएल के अंदर तभी अप्लाई, किसी भी फील्ड पे, किसी भी कॉलम पे कोई भी कंस्ट्रेंट तभी अप्लाई होगा जब वो ऑलरेडी उस कंस्ट्रेंट के रूल को फॉलो कर रहा होगा, राइट। यदि वो फॉलो नहीं कर रहा होगा देन यू विल गेट दिस एरर, ठीक है। बिकॉज अभी क्या है कि इसमें ऑलरेडी एम्प्लॉय नेम है, उसमें ऑलरेडी एक वैल्यू है दैट इज नल वन, और हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि इस कॉलम को नॉट नल बनाना चाह रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे वो कंफ्लिक्ट कर रहा है उसके अंदर जो वैल्यू अवेलेबल है उसके साथ। सो बिफोर अप्लाइंग दिस कंस्ट्रेंट हियर we'll have to update the employee table, and here we'll have to add the name where value is, where e name is null, ठीक है। अभी हमारे पास उसमें एक ही रिकॉर्ड है, राइट। सो इवन वी कैन जस्ट वेयर क्लॉज में हम लिख सकते हैं सेट नेम, देन यहाँ पे नेम दे देंगे वेयर ई नेम इज इक्वल टू इज नल इंस्टेड ऑफ E01, राइट। अब यहाँ पे E01 नहीं, E015 है। सो आइदर here we can just pass this one, or here we can say where e name is null, राइट। हम बोल रहे हैं कि जहां पे भी ई नेम नल है वहां पे इस ये पर्सन इसका नाम अपडेट कर दो। सो इन दिस टेबल हियर वी हैव ओनली वन रिकॉर्ड, सो दिस विल अपडेट दिस। हियर आई एम जस्ट अपडेटिंग द record inside table. So update the record in table, we use update statement, update then table name, then set, then field, then value या जिसको भी अपडेट करना है, then where, then जो कंडीशन, जिस कंडीशन के बेसिस पे हमें वैल्यू अपडेट करना है, I'll just do that. I'll execute this. Now one record is affected. Now here see the value. Now अब सारे सारे फील्ड हैं, इसमें एम्प्लॉय नेम इज नॉट नाउ नो मोर नल, राइट। सो अब हम यहाँ पे अल्टर टेबल का यूज करेंगे एंड देन हियर आई जस्ट चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कॉलम एंड हियर आई जस्ट मेक दिस नॉट नल। पहले ये नलेबल कॉलम था, आई एम जस्ट गोइंग टू अपडेट दिस एज नॉट नल and then I'll execute this command completed successfully. Here I'm just modifying the property of this column and here I'm adding a constraint that is not null, ठीक है। अब हम इसी वाले क्वेरी को अगेन I'll just
insert. So here I'm just going to add this. I'm just going to insert this. जैसे आप इसको execute करोगे, see now employee name is now no more nullable column, right? So अब इसमें हम कोई भी null value insert नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप जो वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हो टेबल में, यदि एम्प्लॉय नेम अवेलेबल नहीं है, so in that case this will not allow you to insert any record. मीन्स दैट एम्प्लॉय टेबल में हमें किसी भी कॉलम में, किसी भी फील्ड में वैल्यू इंसर्ट करना है, देन वी मस्ट हैव एम्प्लॉय नेम इन आवर इंसर्ट स्टेटमेंट. यदि एम्प्लॉय नेम है तभी वो इंसर्ट कर देगा, अदरवाइज नॉट. क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? Then what I'll do, I'll just insert the new record here and that's it. So here we have employee name in where is object name. Okay. So here we have employee name in this insert query. So this will allow you to insert the employee in this record, right? Now here we can see इसका output क्या है. See here. पहला रिकॉर्ड हमने E015 इंसर्ट किया था and second record is E01, right? So now here we can see जब हमने यहाँ पे constraint normal constraint enforce कर दिया, right? Then it is not allowing us to insert any record where where employee name is not available, or we can say that employee name is null. Now let's move to next constraint and that is default one, right? Suppose हम ये चाहते हैं कि जब भी एक सर्टेन फील्ड में कोई सर्टेन वैल्यू अवेलेबल ना हो, तो बाय डिफॉल्ट वी जस्ट वांट टू ऐड अ वैल्यू. ठीक है, यदि कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, हमने इंसर्ट स्टेटमेंट स्टार्ट किया एंड वी डोंट हैव द वैल्यू अवेलेबल एट द टाइम ऑफ इंसर्शन. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट उस सर्टेन कॉलम है उसमें एक वैल्यू आ जाए. सपोज हमने यहाँ पे दिया मोबाइल नंबर. सो मोबाइल नंबर यदि किसी के पास अवेलेबल नहीं है, सो आई जस्ट वांटेड टू प्रिंट द मोबाइल नंबर इन दिस वे, right? I just wanted to print the mobile number as 10-digit 0. That's it, right? So for that, what we will do here, we'll just pass the default value of mobile number as, let me see, mobile number को हमने क्या define किया है, varchar. Okay, right? So यदि किसी एम्प्लॉय का मोबाइल के पास मोबाइल नंबर नहीं है, so what we want, we just want to, instead of just setting this as null, we are just going to insert this pattern. Either we can just insert this pattern 2 3 6 and 6 8 10 12. So I'm just going to insert this pattern only, right? यदि मोबाइल नंबर नहीं है तो, so in that case here we'll use default constraint. It means that यदि कोई certain value available नहीं है, right, at the time of insertion, and if you want to insert in table as a certain value, in that case we'll impose their default constraint. So just to add a default constraint in existing table, we'll use alter table, then table name, or even we can add this default constraint while creating the table.
directly. ठीक है. So for now I'm just going to add this constraint because we have already created this table. So now here I'm going to make this alter, and then we'll add the default constraint here. Alter table, employee, then add constraint, constraint name, then default, and then whatever default value you want to insert, and for the column. So for now I'm just going to add here mobile number, MOV. So for field MOV, I'm going to insert value as 00-00-4 right? So यदि मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है, so in that case I just wanted to insert this pattern in mobile field. I'll just apply this, and this command is completed successfully. Now just go and try to insert a record where we don't have mobile number. So I'll just remove this mobile number from here, and we have employee name, address, CT, DOB, email. No, employee name, keep this. I'll not use employee name, address, city, DOB, and email. So in this insert statement, we won't have mobile number. Now let's insert this. जैसे आप इसको execute करोगे, now one record is inserted here. Now let's see the content of this. इसमें हमने मोबाइल नंबर यूज नहीं किया था, मोबाइल नंबर का वैल्यू हमने इसमें पास नहीं किया है. So let's see what it has inserted. See, जो हमने by default वैल्यू डिफाइन किया था, now that value is inserted here, right? So when we want that, at the time of insertion, यदि कोई certain value, certain column को यदि certain value is not available, in that case we want by default something to be inserted in that column. So for that we use default constraint. हेलो, आवाज आ रही है सबको क्लियर? सर एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट बताया है सर, ये फॉर्मेट याद कैसे रहेगा, लर्न कैसे रहेगा, कुछ लॉजिक है क्या इसके पीछे? यस, लॉजिक है, राइट. हाँ तो सर So प्लीज आप logic देना. is that constraint, then constraint name, then default keyword, and उसके आगे हम जो वैल्यू डाल रहे हैं वो, and then for and column name. This is the structure of this, right? सर And ये जो add, कंस्ट्रेंट्स है सिर्फ पर्टिकुलर इसी के लिए ये फॉर्मेट है या सारा कंस्ट्रेंट्स का यही फॉर्मेट है? लगभग सारे कंस्ट्रेंट का यही फॉर्मेट है, राइट? कंस्ट्रेंट, देन कंस्ट्रेंट नेम, देन कीवर्ड, कंस्ट्रेंट कीवर्ड, एंड कॉलम. जैसे यूनिक में देखो, यहाँ पे इसने इस तरीके से लिया है, ब्रैकेट के साथ लिया है. Here we are just applying the default constraint for certain column, right? यहाँ पे हमने एक certain column पे यूनिक की कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, right? So that's why. but यहाँ तक जो आपका स्टेटमेंट है, alter table, add constraint, name of constraint, and keyword of constraint, यहाँ तक आपका हर एक कंस्ट्रेंट के लिए सेम है. alter table, table name, add constraint, then name of constraint, keyword of constraint, and then इसके आगे का चेंज होगा, right? So for default we have here for column name, यूनिक वाले में यूनिक, देन ब्रैकेट के अंदर हम कॉलम पास कर रहे हैं, यानी कि जिस सर्टेन कॉलम को हम यूनिक बता रहे हैं. सिमिलरली चेक कंस्ट्रेंट में भी वैसे ही है, अल्टर टेबल, देन टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट, नेम ऑफ कंस्ट्रेंट, चेक कीवर्ड ऑफ कंस्ट्रेंट, देन इसके आगे हम चेक लगा रहे हैं सर्टेन फील्ड पे कि एक सर्टेन डेट है, उससे आगे का कोई भी रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट ना हो, राइट? सिमिलरली हियर वी हैव द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, राइट? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट पे भी हमने सेम उसी तरीके से लिखा है, ऐड कंस्ट्रेंट, अल्टर टेबल, ऐड कंस्ट्रेंट,
name of constraint, then keyword, and then the column on which we are applying the primary key. ठीक है? So similarly, ये जो यहां तक का कंस्ट्रेंट नेम है ना, ये जो कीवर्ड यहां तक का, और सारे जितने भी कांस्टेंट है सबके लिए सेम है. अल्टर टेबल, नेम ऑफ टेबल, ऐड कंस्ट्रेंट, नेम ऑफ कंस्ट्रेंट, एंड देन कीवर्ड ऑफ कंस्ट्रेंट. नेक्स्ट हियर वी हैव फॉरेन की. फॉरेन की में भी यहां तक देखो सेम ही है, राइट? सो एक सर्टेन पार्ट है वो, उसमें वो हर एक केस में सेम है. अल्टर टेबल, name of table, add constraint, because here we are adding constraint, so that's why add keyword, then constraint, then name of constraint जिस नेम से आप इस constraint को बना रहे हो, then keyword of constraint, then value you want to apply for that constraint, and for column. So in case of default, ठीक है, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू आप चाहते हो प्रिंट करवा. क्लियर है? इसी तरीके से इसको आपको याद रखना होगा कि हम किस तरीके कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे. अल्टर टेबल, एम्प्लॉय, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट, नेम ऑफ कंस्ट्रेंट, एंड कीवर्ड ऑफ कंस्ट्रेंट. यहां तक सबके लिए सेम है, राइट? और सब जो कंस्ट्रेंट टाइप है उसके अकॉर्डिंग इसके आगे का वैल्यू चेंज होगा. सर ये DFCT क्या है? DFCT इज द यूजर डिफाइंड, यानी कि इस नेम से आप इस कंस्ट्रेंट को सेव कर रहे हो. इस कॉलम पे जो आपने कंस्ट्रेंट लगाया है उसको इस नेम से सेव कर रहे हो, राइट? यूजर डिफाइंड नेम. so that we, यूजर डिफाइंड नेम. yes, it's your user defined name. ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू ये कंस्ट्रेंट कहाँ पे सेव हुआ है. अभी हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट बनाया है. सो डेटाबेस नेम इज excel 0802, excel 0802. so I'll just go to this database, excel 0802. here we have the excel 0802, right? then इसको जो ओपन करेंगे हम, then here we have the tables, right? then in these tables, here we have the table, the system table. then if you just open this, then here we have columns, and यहाँ पे आपके सारे के सारे constraint, right, सेव हो रहे हैं. यानी जिस नेम से भी कंस्टेंट आप बना रहे हो, सी DFCT के नाम से मैंने अभी कंस्टेंट बनाया था. नाउ दिस कंस्टेंट इज अवेलेबल हियर अंडर दिस. सो जो आप इसको नेम दोगे, देन विद योर नेम दिस विल बी स्टोर्ड हियर, राइट? यदि उसको आप नेम नहीं दोगे, देन बाय डिफॉल्ट ये खुद ही एक सिस्टम डिफाइंड नेम यहाँ पे नेम देके देन इट स्टोर्स लाइक दैट. सपोज यदि टेबल क्रिएट करने के समय आपने क्या किया, कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दिया सारे कॉलम्स के लिए, राइट? सो हियर वी हैव अ टेबल. इस केस में हमने क्या किया है, एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन ही हमने ये कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर दिए. सीटी में हम बोल रहे हैं कि डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट दिल्ली आ जाए. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट का नेम नहीं दे रहे हैं, राइट? सो एट द जस्ट एडजेसेंट टू कॉलम हम वहां पे वहीं पे डिफाइन कर रहे हैं कि क्या है ये वैल्यू. यहाँ पे हमने चेक कंस्टेंट लगा दिया, यहाँ पे हमने यूनिक की कंस्टेंट लगा दिया, डिफॉल्ट लगा दिया, राइट? देन हियर वी हैव जस्ट सबसे लास्ट में हमने अप्लाई किया प्राइमरी की EID, प्राइमरी की जिस पे अप्लाई करना है हमने उस पे अप्लाई कर दिया. सो इन दैट केस जब इस तरीके से आप टेबल क्रिएट करोगे, देन ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सिस्टम डिफाइंड, जो सिस्टम का जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग, बाय डिफॉल्ट जिसके नेम्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेव हो जाएगा. बट जब भी आप कंस्ट्रेंट क्रिएट करो, देन ऑलवेज गिव अ नेम टू कंस्ट्रेंट सो दैट आप उस कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई कर सको. एंड in case if you want to just remove that constraint, so that we can just find and remove the same with the name. Sir, ask one question, sir. Hello.
हाँ हेलो लियाकत, सर। क्या बोल रहे हैं? हाँ हेलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कंसेंट का डेफिनेशन मेरे को थोड़ा समझ में आया सर। हाँ, कंस्ट्रेंट का डेफिनेशन, राइट। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्या बताया था, जब हमने यस क्लास सर। स्टार्ट किया है, तो कंस्ट्रेंट में हमने बोला था कि एक सर्टेन रूल, राइट, एक सर्टेन रूल हम इम्पोज कर रहे हैं अपने टेबल पे, राइट, एंड वी आर जस्ट डिफाइनिंग दैट एक कॉलम है, राइट, उसमें एक सर्टेन टाइप का डेटा ही, सर्टेन वैल्यू ही स्टोर होगा, राइट, या फिर एक सेट ऑफ रूल हम अपने पूरे टेबल पे इंसर्ट कर इम्पोज कर रहे हैं, राइट। जैसे कि हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट आपने देखा ऊपर, नॉट नल कंस्ट्रेंट के केस में हम ये बोल रहे थे, इम्प्लॉय नेम में जहां यदि इम्प्लॉय नेम अवेलेबल नहीं है तो इस टेबल में हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करने देंगे, राइट। तो दिस इज समथिंग अ सेट ऑफ रूल, राइट, यानी कि इम्प्लॉय नेम इज मैंडेटरी वन, ठीक है। इसी तरीके से हमने बोला यहाँ पे एक रूल, अदर रूल बनाया कि यदि यूजर डेटा इंसर्ट करते समय मोबाइल नंबर फील्ड यदि पिक नहीं करता है या मोबाइल नंबर का वैल्यू पास नहीं करता है, so in that case by default मोबाइल नंबर में instead of just inserting here null value I just wanted to insert this, right, so that जब भी हमारे पास मोबाइल नंबर अवेलेबल हो इस एम्प्लॉय का, हम उसको फाइंड करें एंड देन वी कैन जस्ट update the mobile number as per the data available, बट यदि नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये जाए इंस्टेड ऑफ null value, ठीक है। सो कंस्ट्रेंट इन नहीं, इज सेट रूल सर। जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स, या फिर बोल सकते हो आप वैलिडेशन, वैलिडेशन ऑन टेबल, ठीक है। ओके सर, ओके। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट constraint, and next constraint is unique key constraint. So what I just want that इसमें जो एक कोई एक फील्ड है, आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट यूनिक, राइट। अब हमने ऑलरेडी मोबाइल नंबर पे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा दिया है, राइट। सो इन दिस केस हियर वी हैव ओनली वन फील्ड दैट कैन बी यूनिक एंड दैट इज ईमेल, यानी कि जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका ईमेल यूनिक होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा, राइट। सो व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांट टू मेक दिस यूनिक। अभी क्या है कि अभी जो दो एम्प्लॉय है उसके लिए हम सेम ईमेल यहाँ पे ईमेल एड्रेस इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। बट व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांटेड टू इन्फोर्स अ हियर कंस्ट्रेंट दैट कोई भी एम्प्लॉय है उसका डुप्लीकेट ईमेल एड्रेस नहीं होगा, या तो एम्प्लॉय का नहीं होगा ईमेल एड्रेस, या फिर यदि होगा तो यूनिक होगा, कोई भी डुप्लीकेट ईमेल एड्रेस नहीं होगा, right? So unique key constraint is used to and identify all the records in a column uniquely, right? And यदि आप हम यूनिक की कंस्टेंट लगाते हैं किसी कॉलम पे तो वो वन नल वैल्यू अलाउ करता है उसमें इंसर्शन, एक से ज्यादा नल वैल्यू हम इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यूनिक की कंस्टेंट कंसीडर नल ऑल्सो एज अ यूनिक वैल्यू, ठीक है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं सारे के सारे जो ईमेल एड्रेस है ऑल आर यूनिक, राइट। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट run this query, alter table employee add constraint, then name of constraint, and here I'm just going to use unique. So for now I'm just using email, so here I just use you email. सर वन मोर थिंग, हम लोग एक ही कॉलम पे मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? मल्टीपल कंस्ट्रेंट, यस। सो एक ही कॉलम पे आप मल्टीपल कंस्ट्रेंट, बट ये अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि नॉट नल कंस्ट्रेंट है। नॉट नल कंस्ट्रेंट इज समथिंग दैट वी कैन अप्लाई, we'll have to apply before adding any primary key, before adding a primary key मेरे constraint, को नोट ठीक। नल, नोट नल भी अप्लाई करना है और यूनिक भी डालना है, तो दोनों अप्लाई हो सकते हैं? Yes, that can be, हाउ? yes। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें इस कॉलम पे जाके
पहले first we'll have to alter the table, right? Then alter column and then there I'll have to add not null, right? जैसे कि हमने ऊपर not null add किया था, just altering the table in this way. Alter table, alter column. हेलो सर, 1 by 1? हाँ 1 by 1 करना पड़ेगा. In one go this will not. एक ही कमांड में हम लोग 2 अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली? दो पे यदि सेम कंस्टेंट लगाना है देन यू कैन डू. दो फील्ड है उस पे हमें सेम यदि लगाना नहीं है नहीं, देन वी कैन डू. बट दो I कंस्टेंट want एक to ही उस पे नहीं say लगेगा. जैसे सपोज करो मेरे को नल हेलो और यूनिक दोनों लगाना है, तो क्या हम एक ही जो आपने अल्टर टेबल जो ऊपर नल लगाया था, नोट नल, उसी हाँ के साथ में हैंड टू हैंड हाँ अप्लाई नहीं हाँ. कर सकते सेम क्वेरी में? अल्टर टेबल अल्टर कॉलम देन एक आपने ऐड यूनिक वाला कंस्टेंट. लगाया है ना, यस. ये यूनिक वाला लगाया है। हाँ. सेम मैं बोल रही हूँ हम्म सर, हम्म एक मिनट आप यहीं पे स्टॉप कीजिए ना सर, ऊपर मत जाइए। या सपोज करो आप नोट नल वाला यूनिक आपने लगाया लगाया, हमने यहाँ पे. तो सर हाँ मैं हाँ हाँ. यूनिक के साथ अगर हम कॉलम वॉलम या कोमा दे के नोट नल साथ में अप्लाई नहीं होगा? सी अब इसमें क्या है कि यदि मैं नॉट लिस्ट में अप्लाई करूंगा, हियर वी हैव द यूनिक, राइट? एंड यूनिक में यदि हम नॉट नल अप्लाई कर देंगे, इट मींस दैट व्हाट आई एम डूइंग, इसको हम एक तरीके से प्राइमरी बना रहे हैं, राइट? सो लेट मी जस्ट ऐड दिस. आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं, राइट? आपने यहाँ पे बोला कि पहले एम्प्लॉय देन अल्टर कॉलम एंड देन आई एम सेइंग ईमेल. ईमेल का हमने बोला varchar and here I'm just adding this as 50 tha. Then this was nullable, so I'll just use here not null. Then again I am just using one more. अब ये आपको ले ही नहीं रहा है, ये सी सेकेंड कंस्टेंट ये ऐड करने के लिए तैयार ही नहीं. दिस इज नॉट टेकिंग, राइट? इस केस में हमें 1 by 1 ही अप्लाई करना होगा. सी alter table employee, then here altering the table. बट यदि हम इसमें ऐड कंस्ट्रेंट का भी यदि लगाते हैं कीवर्ड, देन दिस इज नॉट एक्सेप्टिंग हियर. लेट्स ट्राई टू रन दिस. अभी हम कॉमा के साथ पे लेके जाएंगे, देन स्टिल दिस विल नॉट अलाउ अस. इनकरेक्ट सिंटेक्स, राइट? इवन इफ आई जस्ट यूज विद दिस वन, ऑल्दो दिस ये क्या करेगा, नॉट नल अप्लाई कर देगा बट नीचे वाले को पिक नहीं करेगा. सी so this will not allow you to add not null constraint and one more constraint on same column. ठीक है, एक बार में हमें एक ही स्टेटमेंट पास करना पड़ेगा यहाँ. सर 1 by 1 करके देखिए, ले रहे क्या? हाँ 1 by 1 करके ले लेगा वो. so यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हम यूनिक की कंस्टेंट पास करते हैं. so this will create unique key. Then what I'll do, I'll just use the alter. unique key आपने अप्लाई कर दिया इस पे. now I'll just use alter table, then here we had name of table employee. then अब यहाँ पे टेबल को कॉलम को अल्टर कर रहे हैं बिकॉज उसको हम नॉट नलेबल था उससे हम नॉट नल बना रहे हैं इसको. अल्टर कॉलम, राइट? एंड कॉलम नेम इज अल्टर कॉलम. कॉलम नेम क्या है, ईमेल, राइट? हियर आई जस्ट टाइप varchar, then here I just type it 50 and then I'll say not and execute this. email email is dependent on column email. see अब ये देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, राइट? प्रॉब्लम इज दैट
ये जो ईमेल है, ईमेल पे हमने क्या किया है, यूनिक की कंस्टेंट लगा दिया है, राइट। एंड यूनिक की कंस्टेंट की प्रॉपर्टी है कि वन नल वैल्यू को अलाउ करता है वो, ठीक है। नाउ यदि हम इसमें नॉट नल लगाएंगे देन दिस विल वायलेट द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिक की, सर राइट। सो अदर कंस्ट्रक्ट लगा के देखिए। अदर प्राइमरी कोई की लगा, प्राइमरी की तो ऑलरेडी यूनिक होता है, तो बट नल एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। है, नल को फिर वो उसका प्रॉपर्टी नल एक्सेप्ट नहीं करता है, फिर वो यूनिक का प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करेगा। यस। So let me just add some other thing. हाँ सर दूसरा कंस्ट्रक्ट लगा के देखिए। Yes, so here let me just add a यूनिक और default. नॉट नॉट का जो कॉम्बिनेशन है सर, हेलो, नॉट नॉट सर यूनिक का कॉम्बिनेशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। Add constraint, समझ में नॉन अभी आ जाएगा वो constraint, and here I'll say check. Okay, check. Here I'll say check का constant का name दे देंगे ch. Okay, and then I'll say check, and I'll say email uh, length of email is greater than 1, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, हम यहाँ पे इसको चेक लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ईमेल का जो लेंथ है, राइट, लेंथ ऑफ ईमेल दैट वुड बी ग्रेटर देन 1, राइट। चेक एक कंस्टेंट लगा रहे हैं ईमेल पे। I don't want to wrap this, so let me just and execute. Now this constraint is apply. एक ही आपका कॉलम है, उस पे दो कंस्टेंट लग गया है, ठीक है। एक चेक कंस्टेंट हमने लगा दिया, एक यूनिक लगा दिया। इसमें चेक में हम बोल रहे हैं इसका लेंथ जो है 1, एक से ज्यादा होगा, दैट वुड बी ग्रेटर देन 1, लेस कम नहीं होगा। सो हम एक रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करते हैं, राइट। एंड लियाकत आपका जो क्वेश्चन है उस पर भी हम अभी आते हैं, राइट। सो हमने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू इंसर्ट हियर एम्प्लॉय आईडी, आई डोंट वांट टू इंसर्ट दिस वन एम्प्लॉय। इस केस में हमारे पास डीओबी है, ईमेल है, राइट। सो फर्स्ट आई ट्राई टू इंसर्ट दिस वन, ये वाला ऑलरेडी हमारे पास है उसमें डेटाबेस में, और सॉरी टेबल में। सो लेट मी जस्ट इंसर्ट दिस, ये जो ईमेल है ऑलरेडी आपके टेबल में है। एग्जीक्यूट दिस। नाउ दिस इज वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्टेंट, राइट, यू ईमेल, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं, आई जस्ट इंसर्ट दिस ईमेल, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर का। द इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्ट विद द चेक कंस्ट्रेंट, दूसरा वाला अप्लाई हो गया। हेलो, यस सर। क्लियर है, यानी कि एक ही कॉलम है उस पे हम दो कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, दो या मल्टीपल कंस्ट्रेंट भी उस पे हम लगा सकते हैं, राइट। सो देयर आर नो लिमिटेशन ऑफ एडिंग कंस्ट्रेंट। नाउ लियाकत, अब आपके उस पे आते हैं हम। सो यूनिक की कंस्ट्रेंट की प्रॉपर्टी है, यूनिक की कंस्ट्रेंट में हम सारे के सारे जो यूनिक की कंस्टेंट के अंदर सारे के सारे वैल्यू जिस भी कॉलम पे हम लगाएंगे सारे के सारे वैल्यू यूनिक होंगे, बट यूनिक की एक नल वैल्यू अलाउ करता है, राइट, सिंगल नल वैल्यू। सो व्हाट आई डू, ऑल्दो आई हैव जस्ट अप्लाइड हियर कंस्ट्रेंट,
but if we'll try to insert this record, हमने इसको पिक किया, then I'll just change this, 6 हमने कर दिया. Now let's try to insert this record. Now this record is inserted. So unique की constraint आपने apply किया हुआ है already. So that's why this is allowing you to insert one null value. सारे के सारे इसमें जितने भी email है that is unique one. But एक null है उसको इसने allow किया है because this is property of unique की constraint. But यदि हम चाहेंगे फिर से दोबारा इसी query को चलाएं and try to insert right, insert this record. एक हमने null वाली already इसमें insert कर दिया है. Now let's try to insert this. See, now this is violation of unique key constraint. It means that unique key constraint के केस में जिस भी कॉलम में हम अप्लाई करते हैं unique key constraint, this will allow you to insert single null value. एक से ज्यादा यदि null value है तो उसको ये allow नहीं करता है. Now let's move to next constraint and that is check constraint. Right? यदि हमें इसमें चेक करना है, एक चेक लगाना है, एक सर्टेन कॉलम है उसमें. हेलो सर. हेलो, यस लियाकत, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर. हाँ सर. हाँ सर, बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूँ आपको. नेटवर्क वीक है. हेलो. हाँ हाँ बोलिए लियाकत. हेलो सर, बिल्कुल बहुत वीक है आपका नेटवर्क. बोलिए फिर से. स्टिल नॉट एबल टू हियर. ठीक है, आगे मूव करते हैं. ठीक है, आप पूछ लेना फिर से, थोड़ा नेटवर्क आपका सही हो जाता है तो. नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, अब हम यहाँ पे चेक लगा रहे हैं. हेलो. तो आउट ही हो गए. फिर से ज्वाइन कर, नो प्रॉब्लम. सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट कंस्ट्रेंट दैट इज चेक कंस्ट्रेंट. राइट, सपोज यदि हमें एक सर्टेन कॉलम है उसमें हमें चेक लगाना है. किसी सर्टेन कॉलम पे हम चाहते हैं कि कुछ वैल्यू, कुछ सर्टेन वैल्यू है, सिर्फ उसी को अलाउ करें. राइट, एक सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग. जैसे कि हमने इसमें बोला कि लेंथ जो है ईमेल का दैट शुड बी ग्रेटर देन 1. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जो भी कॉलम है उसमें हम चेक कंस्टेंट लगा रहे हैं. हियर आई एम जस्ट सेइंग दैट डेट ऑफ बर्थ शुड बी लेस देन, राइट, 1st Jan 2000. यदि उससे आगे का है then what I want, I just don't want to get. ये जो आपने ये देखिए, आपने बाकी सब में नहीं लिखा था कि ऑल्टर कॉलम, लेकिन आप इसमें ऑल्टर कॉलम मतलब लाइक नॉट नल में लिख रहे हैं. राइट, सो सी, जितने भी कॉलम, जितने भी हम कॉलम डिफाइन करते हैं टेबल में, राइट, बाय डिफॉल्ट यदि वहां पे हम नॉट नल नहीं लिखते हैं एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द टेबल, सो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे कॉलम होते हैं नलेबल, यानी कि उसमें नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं. बट नॉट नल इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और रूल ऑफ अ कॉलम. अंडरस्टैंड सर. मेरा क्वेश्चन ये है हाँ कि आप एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर चेक कंस्ट्रेंट लगा रहे हो, हाँ ओके, हाँ हाँ. है ना? सेम आपने नोट नल लगाया, हम्म
बट आपने नॉट नल जब लगाया तो नॉट आपने नल इज अ प्रॉपर्टी, राइट। इसमें हम कहीं पे कोई कीवर्ड नहीं लगा रहे हैं। जैसे इसमें जितने भी कंस्टेंट है उसमें हम एक अलग से कीवर्ड यूज करते हैं, यूनिक, चेक। इसमें हम नॉट नल, जस्ट नॉट नल पिक करते हैं, इसके आगे हम कुछ भी ये ऐड नहीं करते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई हियर वी आर जस्ट अल्टरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कॉलम। सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे जब नॉट पर्टिकुलर सा नल, नॉट नल जब अप्लाई करेंगे तो इसी में लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। नहीं बाकी में नहीं लगेगा, ओके। ठीक है। जब इवन ये जो नॉट नल वाला जो है ये स्टोर भी नहीं होता है कहीं पे, ऑल्दो जस्ट यू कैन जस्ट सी कि आपका टेबल, आपका जो कॉलम है वो नलेबल है या नहीं है, इवन यू कैन सी दैट, राइट। बट जैसे कि हमने ये एम्प्लॉय बनाया है टेबल, सो जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस एंड go to design mode. I just click on design, and in this design mode here you can see, ये देखो allow nulls, it means that ये सारे के सारे जिसमें चेक है ये सारे के सारे कॉलम्स नलेबल हैं, राइट। एंड जिसमें चेक नहीं लगा हुआ, यानी कि ईमेल एम्प्लॉय नेम था, उसका हमने क्या किया था, नॉट नल कंस्ट्रेंट इसमें अप्लाई कर दिया था। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट नल। इसमें हम नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते एम्प्लॉय नेम में। सर सिर्फ ये जो सर बाकी कंस्ट्रेंट जो लगाया वो नहीं दिखा रहा है, सिर्फ अलाउ नल वाला फॉर्मेट में वही दिखा रहा है डिजाइनिंग में। Here we have check constraint also. See, मतलब सेपरेटली देखना पड़ेगा, ये जैसे ये वहां तो पे। कॉलम की प्रॉपर्टी है। ये जो नल है, नल अलाउड नल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉलम। सो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, जब हमें किसी नलेबल कॉलम को नॉट नल अप्लाई करना होता है, राइट। सो इन दैट केस वी आर यूजिंग अल्टर कॉलम स्टेटमेंट। वेयर एज जब हम कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं तो वहां पे हम ऐड कंस्ट्रेंट कीवर्ड यूज करते हैं। सो दिस इज ओनली डिफरेंस। नॉट नल के केस में हम अल्टर कॉलम का यूज करते हैं, वेयर एज कंस्ट्रेंट के केस में हम ऐड कंस्ट्रेंट यूज करते हैं। एंड ये जो कंस्ट्रेंट्स है यहाँ पे स्टोर होते हैं, बट नॉट नल वाला दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टेबल। तो यहाँ पे आप देखोगे उसको अलाउड नल, ठीक है। दिस इज ओनली डिफरेंस। ओके। नॉट नल इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट, ये भी एक सर्टेन टाइप ऑफ रूल इन्फोर्स करता है कॉलम पे। सो दैट्स व्हाई we call this as constraint. नाउ अब चेक कंस्ट्रेंट के केस में हम बोल रहे हैं कि एक सर्टेन डेट है, उससे पहले के जो डीओबी है वही अलाउड है, उसके आगे के डीओबी अलाउड नहीं है। सो इन दैट केस हियर वी विल यूज चेक कंस्ट्रेंट, राइट। एंड चेक कंस्ट्रेंट जब अप्लाई हो जाएगा, देन वी वुड नॉट बी एबल टू इंसर्ट एनी वैल्यू इन दिस एम्प्लॉय टेबल जिसका डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट जैन 2000 से आगे का हो। So let me just insert a date जिसका की वैल्यू, इसमें डेट ऑफ बर्थ किसी का 2000 से आगे का हो। So here I'll just add 2005, right। एंड इसमें हमने क्या क्या लिया है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, सिटी, डीओबी। अब ईमेल इसमें नहीं है, so this will not allow us to insert value. I'll type there here and also I'll add here email. एंड हमने यहाँ पे बोल दिया ईमेल में a k @gmail.com, right। Now here I'll just insert this report, execute this, unclosed, so this is a string value and हमने यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया था। Now one record is inserted, right। एक चेक कंस्टेंट हमें लगा दिया था इस पे,
So here we have the check constraint. Check constraint का हमने क्या क्या लगाया है इसमें? ओके, सो ये जो कंस्ट्रेंट है अभी हमने लगाया नहीं है, राइट? सो दैट्स वाई ये वैल्यू हमें इंसर्ट करने दिया है। जो डेट ऑफ बर्थ वाला कंस्ट्रेंट था, we had not applied, so that's why it has allowed us to insert the. Now what I'll do, I'll just apply this constraint and see. Because हमने इसमें एक ऐसा वैल्यू डाल दिया है that is not as per this one, ठीक है? So that's why अब ये इसमें हम ये वाला constraint लगा नहीं पा रहे हैं। तो just to apply this constraint, या तो हमें उस रिकॉर्ड को डिलीट करना पड़ेगा, या फिर उसमें जो डेट है उसको हमें सेट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, जस्ट टू ओबे द रूल ऑफ दिस कंस्ट्रेंट, ठीक है? सो कोई भी कंस्ट्रेंट किसी भी कॉलम पे लगाने से पहले हमें देखना होगा कि उस कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वेदर दैट इज फॉलोइंग द ऑल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सर्टेन कंस्ट्रेंट और नॉट। अब इसी में मैं क्या करूंगा, आई जस्ट चेंज दिस एंड आई से 2006 instead of this. If I try to apply this constraint, now this will allow you to insert. अब हम जाएंगे again to insert the record, and this time I'm going to add seven here, and I'll say Kale. Let's try to insert this. Now see, this is violating the check constraint chkb. इससे पहले हमने कौन सा बनाया है? So name of same, दोनों check constraint का same ही है, अलग अलग है। This is chk, and here the name of this constraint is chkdb. ckdb. So this is here, even we can just identify that कौन सा constraint हमारा लगा। So इसी केस में इसी same table पे हमने दो check constraint बनाए हुए हैं। One check constraint is chk, that is applied on column email. Second constraint is ckdb, that is being applied on dob, right? And जब भी ये violation होगा, so in that case here we will get the error message, and we can identify that ये कौन सा किस वाले कॉलम पे हमने जो लगाया है कंस्ट्रेंट, वो उसके रूल को ये वायलेट कर रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाई जब भी हम अल्टर टेबल के साथ कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं, देन वी ऑलवेज पास द नेम ऑफ कंस्ट्रेंट। नाउ लेट्स क्विकली मूव अहेड एंड क्विकली हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं, राइट? So just to add primary key constraint in table, right, we'll have to use alter table, then name of table, add constraint and primary key, and जिस भी column पे हमें apply करना है, we'll just pass that as that column, and that's it. सर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी में नल नहीं डाला हुआ क्या पहले?
सर आप कुछ बोल रहे हो क्या? हेलो हेलो। हेलो। सर की आवाज नहीं आ रही है। वही मैं सोची, कुछ बोल ही नहीं रहे सर। लिख भी तो नहीं सकते ना, डिसेबल किया हुआ है। रुको मैं सर को कॉल करती हूँ। हेलो, अब आ रही है आवाज? यस सर। हेलो, हाँ आ रही है ना आवाज अब? अभी आई है सर। हाँ हाँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, नॉट नल कंस्ट्रेंट हमने एम्प्लॉय आईडी पे लगा दिया था। सो दैट्स वाई जब इंसर्ट स्टेटमेंट में एम्प्लॉय आईडी कॉलम अवेलेबल नहीं था, इट मीन्स दैट वहां पे हम नल वैल्यू ट्राई कर रहे थे इंसर्ट करने का एम्प्लॉय आईडी में, राइट। बट हमने ऑलरेडी कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है नॉट नल, सो दैट्स वाई वो इसको अलाउ नहीं कर रहा है हियर, राइट। इफ आई जस्ट ऐड हियर अगेन एम्प्लॉय आईडी, ई आई डी, राइट, ई आई डी कॉलम एंड यू आई डी के बाद हमने and here I'll add employee name EID and then employee name and EID में हम कोई ऐसा वैल्यू डालेंगे जो कि ऑलरेडी है पहले से, that is E009, E009, 3 times 0 and then 9. Let's try to insert this. इसमें हमने क्लोज कर दिया सारे, yes. Now let's try to insert this. E009 is unique, एक ही को है वैल्यू, so E009 is unique one, right? So that's why it has allowed us. अब इसको हम चेंज कर रहे हैं and I'll just change this to Ravi and sector Noida. I'll just keep this everything. सर I'll just सर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। email ID भी हमें चेंज करना पड़ेगा, सर RK. Then let's try to insert this. अब इसमें हमने employee ID सेम रखा है, now I'll just try to insert this. Violation of primary key constraint and यहाँ पे नेम भी दे रहा है PKID. Cannot insert duplicate key in object that is table. जिस टेबल में टेबल की बात कर रहा है कि इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं because here we have applied the primary key constraint in it. ठीक है, now let's move to very important constraint and that is foreign key constraint. So what I'm going to do, right, here I'll just create a table, right, and that table is salary table here this time. So एक टेबल हम और क्रिएट करते हैं and that is salary table. यहाँ पे हमारे पास सैलरी टेबल है, I'll just insert this salary table. सैलरी टेबल में हमने बोला एम्प्लॉय आईडी, देन डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। अब भी यहाँ पे एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन हम कोई भी कंस्ट्रेंट डिफाइन नहीं कर रहे हैं, so I'll just execute this query and that's it. Now what I'll do, I'll just insert some record in salary table also. So here we have the value. What I'll do here, I'll just insert some value in salary table. हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय है that is E003 के जगह पे हम यहाँ पे बोलेंगे E050, right? And I'm just going to insert value for this, यानी कि इसको हम डायरेक्टरी बना रहे हैं and इसको हम सैलरी भी दे रहे हैं। Execute this. Now the value is
इंसर्टेड इन इट, राइट। एंड अब हम इसका वैल्यू देखते हैं, यानी कि हमें जो वैलिड एम्प्लॉय है वही एम्प्लॉय ओनली वैलिड एम्प्लॉय है जो कि एम्प्लॉय टेबल में है, उसी को हम सैलरी देंगे, राइट। अब इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों क्वेरी को एक बार साथ रन करते हैं। सो इन एम्प्लॉय टेबल हियर वी हैव एम्प्लॉय आईडी 2 4 6, राइट, 8 9 and 15, but in this table here we have a different employee, that is employee code is E015. It means that here we are paying salary to some other employee जो कि इसमें है ही नहीं, हमारे एम्प्लॉय टेबल में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं, एंड उसको हम सैलरी भी दे रहे हैं, उसको डेजिग्नेशन भी हमने डायरेक्टर का दे दिया है, right? So this is here data inconsistency. Here we have the issue of data integrity. ठीक है, यानी कि इस टेबल के लिए, सैलरी टेबल के लिए वैलिड एम्प्लॉय आईडी वही है जो कि एम्प्लॉय आईडी टेबल में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे दूसरा एम्प्लॉय आईडी हम नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पे हम वही एम्प्लॉय आईडी डाल सकते हैं जो कि इस टेबल में अवेलेबल है। सो फॉर दैट here we'll have to enforce the referential integrity, that is foreign key constraint. foreign key constraint जो कि एम्प्लॉय हमें यहाँ पे अप्लाई करना है एम्प्लॉय सैलरी वाले पे, सैलरी टेबल पे, राइट। एंड हमें इसको रेफरेंस देना है एम्प्लॉय का जो टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है उसके एम्प्लॉय आईडी कॉलम के साथ। बट अभी यदि आप इसको इन्फोर्स करते हो, इफ यू जस्ट अप्लाई हियर राइट नाउ, then this will foreign key constraint EID references EMP salary, इसमें इसने अप्लाई कर दिया। सी, अच्छा इसमें 15 था ये वैल्यू, राइट, सो दैट्स व्हाई इट हैज अलाउड अस। नाउ व्हाट I'll do, I'll just insert a value in it जो कि इसमें है ही नहीं, हमने इसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अप्लाई कर दिया है, डाल राइट। दो। हाँ, so what I'll do, I'll just apply insert here a employee ID जो कि इसमें नहीं है। Now I'll just execute this. See, the insert statement conflict with the foreign key constraint, यानी कि एम्प्लॉय सैलरी टेबल है उसमें सिर्फ वही एम्प्लॉय आईडी इज वैलिड जो कि एम्प्लॉय टेबल में है, राइट। इसमें जो वैल्यूज है वही हम इसमें एम्प्लॉय सैलरी में इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम कोई दूसरा वैल्यू, दूसरा कोई भी आईडी यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। बट फॉरेन की में तो रिपीटिशन वो तो हो ही सकता है। यस, फॉरेन की रिपीट हो सकता है, राइट। सपोज अब इस केस में क्या है कि यदि हम यहाँ पे एक मंथ भी डाल देते हैं, सो इन दैट केस एवरी मंथ एक जो सर्टेन जितने भी एम्प्लॉय हैं उसको सैलरी मिलेगी, राइट। सो इन दैट केस ये जो EID है इस टेबल में, सैलरी टेबल में, दैट विल रिपीट। या फिर प्रोडक्ट एंड ऑर्डर्स टेबल लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एंड ऑर्डर्स टेबल्स, एक आपका प्रोडक्ट टेबल है उसमें आपने प्रोडक्ट को यूनिक बना रखा है, राइट। प्रोडक्ट आईडी आपने एक डिफाइन कर दिया। सो ऑर्डर्स टेबल में उसी प्रोडक्ट, वही वैलिड प्रोडक्ट है जो कि प्रोडक्ट टेबल में अवेलेबल है, जिसका प्रोडक्ट आईडी आपने बनाया है यूनिक, यानी कि प्रोडक्ट आईडी वुड बी द फॉरेन की इन ऑर्डर्स टेबल, राइट। एंड ऑर्डर्स टेबल में सेम प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स या सेम प्रोडक्ट का मल्टीपल ऑर्डर आ सकता है, राइट। सो इन दैट केस ऑर्डर्स टेबल में प्रोडक्ट आईडी मल्टीपल टाइम्स आएगा, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड वन टू मेनी, यानी कि प्रोडक्ट टेबल में जो वैल्यू प्रोडक्ट आईडी है दैट इज यूनिक वन, बट वही प्रोडक्ट आईडी ऑर्डर्स टेबल में है, देयर आर मेनी, राइट। So such kind of relationship is called many to one to many. एंड यहाँ पे भी हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ही लगा रहे हैं, यानी कि ऑर्डर्स टेबल में कोई ऐसा प्रोडक्ट आईडी हम नहीं डाल सकते हैं जो कि प्रोडक्ट टेबल में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सिमिलर टू दिस वन।
हम ऐसे एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे सकते हैं जो कि एम्प्लॉय टेबल में अवेलेबल नहीं है, राइट। so this is all about your constraints, right? and लियाकत, यदि आपका नेटवर्क सही हो गया है तो अब आप क्वेश्चन पूछो अपना। हेलो। so after this, right here we have assignment, simple assignment। इसमें आपको दो टेबल क्रिएट करना है, राइट। वन टेबल इज एम्प्लॉय, सेकेंड टेबल इज एम्प्लॉय सैलरी। नाउ इसमें जो डिफरेंट कंस्ट्रेंट हमने अभी लर्न किए हैं वही वाले कंस्ट्रेंट यहाँ पे आपको अप्लाई करना है दोनों पे, राइट। एंड ट्राई करो खुद से, जस्ट सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। so in next class we will be learning the implementation of normalization in SQL। ओके सर, गुड नाइट। okay